हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक नई चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है ज्योमेट्री और 7th चैप्टर है 5th क्लास का और जिसके हम एमसीक्यू करेंगे। तो ज्योमेट्री चैप्टर के आप देख लेना, ठीक है। तो इसके आपको एमसीक्यू कहीं भी नहीं मिलेंगे, तो मैंने ये खुद से तैयार किए गए हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे नई नई चीज़ें आपको पता चल सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि विच इज़ पॉइंट इन फॉलोइंग। तो पॉइंट किसे कहते हैं या कौन सा, ठीक है। तो पॉइंट मतलब हमें ज्योमेट्री के अंदर पता लगाने का पॉइंट किसे कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल जो नोक होती है पेंसिल या पेन की, जिसे डॉट, ठीक है, तो वो पता करना है। तो इनके अंदर क्या है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है, ये डॉट है और ये एक रे है। क्या है? रे, ठीक है। तो डॉट कौन सा इसके अंदर, डॉट या पॉइंट? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं कि विच इज़ नॉट पॉइंट बट लाइन इज़ फॉलोइंग। इसके अंदर क्या है, पॉइंट ना हो लेकिन लाइन हो। मतलब क्या है कि पॉइंट नहीं, लाइन को पता करना है। तो ठीक है, इसके अंदर क्या है, ए ऑप्शन हमारा क्या है, एक लाइन है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बी के अंदर स्क्वायर है, सी के अंदर हमें डॉट दिया है मतलब पॉइंट है, और ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, 3 डॉट से बन के मिला है। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन विच द फॉलोइंग इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बताना है इन शेप। ये एक शेप दी गई है, एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है। तो ये क्या है, एक, ठीक है, आयत है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल या सॉरी रेक्टेंगल नहीं कहेंगे इसको, ये क्यूब क्यूब होगा, क्यूबिक, ठीक है, क्यूब होगा, इसे रेक्टेंगल नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, 3D पिक्चर है, ठीक है, ना कि 2D। तो बी ऑप्शन देख लो, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन देख लो, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, जिसके 2 पॉइंट्स हों एंड पॉइंट्स के, ठीक है, आखिरी ही जो लाइंस के एंड एंड के अंदर डॉट हों, तो उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या, एक लाइन है, ठीक है, लाइन है, क्योंकि इसका ये पॉइंट कितना ही खींच लो, ये इन्फिनिटी तक चलेगा जहाँ तक, और इस पॉइंट को इधर खींच दो, ठीक है, तो ये चलता रहेगा जब तक हम ना रोकेंगे। जब यहाँ पे और यहाँ पे मैं डॉट लगा देता हूँ तो वहाँ पे क्या रुक जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे डॉट लगा दिया तो ऐसे ड्रॉ करके यहाँ पे डॉट लगा के यहाँ पे हम ख़त्म कर देंगे लाइंस को। तो लाइंस को ख़त्म करने के लिए हम लाइन सेगमेंट का यूज़ करते हैं एक तरह, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये शेप दिया गया है, नेम ऑफ द शेप, शेप का नेम बताना है, ठीक है। तो टोटल साइड्स देख लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 को क्या कहते हैं, हेक्सा, क्या कहते हैं, हेक्सा, ठीक है। और 5 को क्या कहते हैं, पेंटा। तो हेक्सा देख लो, ये तो हेक्टो है, ये बीटो है और ये हेक्सा है। और डी ऑप्शन क्या दिया है, नॉन। तो हेक्सा हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 साइड होती तो पेंटा आंसर आ जाता। इसी के साथ फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये एक स्केयर टाइप दिया गया शेप, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एंगल विद, ये पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एंगल बताओ, और विद साथ क्या है, नेम ऑफ ईच एंगल, और इन सभी एंगल के नाम मतलब क्या होंगे, कितने, मतलब कितने कितने डिग्री के होंगे, ठीक है, ईच एंगल। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, नेम नहीं, यहाँ पे विद डिग्री, ठीक है, डिग्री आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री। क्या ये सभी एंगल 90 डिग्री के हैं? जी हाँ, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, और ये भी 90 का है, और ये भी 90 का है। अगर 60 का देखें तो 60 का नहीं होगा और 60 का भी नहीं होगा, क्योंकि एंगल, 3 एंगल इसके अंदर नहीं है, 4 हैं इसके अंदर, एंगल 4 है लेकिन 60 के नहीं है। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके अंदर 4 एंगल हैं और कितने, ईच एंगल कितना का होगा, 90 डिग्री। तो हाँ, हमारा राइट आंसर हो जाएगा
ए ऑप्शन। इसी के साथ हम देखते हैं नेम ऑफ दिस शेप। ये क्लॉक है एक, ठीक है, घड़ी है, और ये घड़ी किस शेप के अंदर है? एक सर्कल के शेप के अंदर है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे शेप का नाम क्या है। इस शेप को क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं डेफिनेटली। तो यहाँ पे क्या है? ये क्यूबिक नहीं है। जैसे क्यूबिक ये है इस तरह, मतलब ये इस तरह की शेप होती है क्यूबिक की, ठीक है। स्केयर है जो, स्केयर ये इस तरह जैसे शेप होता है जिसके अंदर सभी साइड्स इक्वल होती हैं, उसे स्क्वायर कहते हैं। और रेक्टेंगल के अंदर क्या है? ऑपोजिट साइड हमेशा इक्वल रहती हैं। और नन ऑफ दिस, तो ये तीनों तो होंगे ही नहीं, और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं है। क्योंकि इनमें से कोई नहीं है तो राइट आंसर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक सर्कल है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन। ये पूछ रहे हैं नेम ऑफ एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल को क्या नाम दिया गया है? ठीक है, क्या नाम दिया गया है? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, इक्वेट एंगल कहते हैं, या राइट एंगल कहते हैं? तो राइट एंगल इसका नाम दिया गया है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ सम ऑफ ऑल एंगल इन ए सर्कल। अब ये एक सर्कल है, जैसे उसके सभी कोणों का जोड़, एंगल्स का जोड़ कितना होता है? 90 डिग्री होता है, 270 डिग्री होता है, या 180 डिग्री होता है, या 360? तो डेफिनेटली 360 डिग्री आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल के अंदर जैसे इसको हाफ कर दिया जाए तो ऊपर वाला 180 हो जाएगा ये वाला, और ये भी 180 का हो जाएगा, ठीक है। तो 180 और 180 360, तो 360 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे क्या दिया गया है कि ये एक एंगल दिया गया है, जैसे शेप दी गई है, तो इसको बताना है कि नेम क्या है, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। इस एंगल का नाम बताना है। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री दिया गया था एंगल, ठीक है, डायरेक्टली एंगल दिया गया, तो यहाँ पे क्या है? एक शेप आपको, ये एक रे ऊपर जा रही है, एक रे इधर जा रही है, तो ये दो रेज के बीच में जो एंगल है वो बताना है। इस एंगल को क्या कहते हैं? तो इक्वेट एंगल कहते हैं, ठीक है, या ज़ीरो एंगल कहते हैं, या ऑब्स्टक एंगल कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है? जो इक्वेट एंगल होता है, ठीक है, इक्वेट एंगल किसे कहते हैं? जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, उसे इक्वेट एंगल कहते हैं। तो ये डेफिनेटली यही बन रहा है, इक्वेट एंगल बन रहा है। 0 डिग्री तो नहीं बन रहा, ठीक है, और ना ही ऑब्स्टेक। ऑब्स्टेक का मतलब है जैसे अगर ऐसे होता, अगर ये एंगल होता तो हमारा क्या बन जाता? ऑब्स्टेक एंगल। क्योंकि एंगल स्टार्ट ऐसे ही होता है, जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे से ऐसे जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम देखते हैं 10th क्वेश्चन। तो 175 डिग्री का एक एंगल दिया हुआ है, तो इस एंगल को क्या नाम दिया गया है? क्या इसको हम कह सकते हैं? राइट एंगल नहीं कह सकते, क्योंकि राइट एंगल तो 90 डिग्री का होता है। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं? 360 एंगल को, या सर्कल को हम कह सकते हैं कि एक कंप्लीट एंगल होता है। इक्वेट एंगल और ऑब्स्टेक, अब इन दोनों में से एक एंगल होगा, क्योंकि ये देखो मैंने यहाँ पे बताया था, जो 0 डिग्री से, क्या क्या कह रहा हूँ, कि जो 0 डिग्री से बड़ा, जो 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं? इक्वेट एंगल। और जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं? ऑब्स्टेक। तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ 11th क्वेश्चन देखते हैं। राइट कंप्लीट एंगल, ठीक है, कंप्लीट एंगल को लिखो, ठीक है। कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं? मैंने यहाँ पे ही बताया था, ये देखो, ये बताया था ना ऑप्शन के अंदर कंप्लीट एंगल आया था। कंप्लीट एंगल सर्कल को, एक सर्कल के अंदर कंप्लीट एंगल होता है, मतलब कि 360 डिग्री एंगल होता है, उसको क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल।